प्राचीन काल में जब सृष्टि अधर्म के अंधकार में डूब रही थी, एक दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने क्रूर शासन में जकड़ लिया था। हिरण्यकश्यपु, जिसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसका अहंकार इतना विशाल था कि उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी। लेकिन इस अंधेरे में एक ज्योति जली। प्रहलाद, एक बालक जिसकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। हर संकट में, हर यातना में प्रहलाद की भक्ति अटल रही। लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्रोध अब सीमा लांघ चुका था और फिर प्रकट हुए नरसिंह, भगवान विष्णु का वह रूप जो न मनुष्य था न पशु, न दिन में आया न रात में। वह शक्ति जो अहंकार को चूर चूर कर देती है। यह है नरसिंह अवतार की अमर गाथा, भक्ति की शक्ति, धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की कहानी। जय श्री हरि। नमस्ते मित्रों, आज हम आपके समक्ष सनातन धर्म की एक अमर, पवित्र और अत्यंत प्रेरणादायक गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सनातन धर्म जो अनादि और अनंत है, जिसमें जीवन के हर पहलू को छूने वाली अनगिनत कथाएं और उपदेश समाहित है। ऐसी ही एक कथा है भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह भगवान की। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक अनोखा, भयंकर और दिव्य रूप धारण किया। नरसिंह का रूप जो आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति की अनंत शक्ति, साहस की अटल भावना और अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय का जीवंत प्रतीक है। इस कथा में हम प्रहलाद की अटल श्रद्धा के साक्षी बनेंगे, जो एक छोटे बालक की थी, फिर भी इतनी मजबूत कि वह दैत्यराज के अहंकार को चुनौती दे सकी। हम हिरण्यकश्यपु के असीम अहंकार को देखेंगे, जो उसे स्वयं को भगवान मानने पर मजबूर करता था, और भगवान नरसिंह की दैवीय शक्ति को अनुभव करेंगे, जो वरदानों की सीमाओं को भी पार कर जाती है। ये कथा हमारे हृदय को भक्ति की ज्योति से भर देती है और हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्रेम किसी भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही प्रबल क्यों न हो, को परास्त कर सकता है। सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, धर्म, भक्ति, करुणा और न्याय इस गाथा में पूर्ण रूप से उजागर होते हैं। ये हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो एक साधारण स्तंभ हो या आकाश की ऊंचाइयां। आइए मित्रों, हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, जहां हम समय की धारा को पार कर प्राचीन काल में पहुंचेंगे और इस अमर गाथा का आनंद लेंगे। ये यात्रा हमें न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा भी प्रदान करेगी। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना अभी ताजा थी और धर्म तथा अधर्म के बीच एक अनवरत संघर्ष चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त था, हर जीव की सांस में महसूस होता था और हर तारे की चमक में झलकता था। उस समय दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु एक ऐसी स्त्री थी जिनका हृदय भक्ति, पवित्रता और दैवीय प्रेम से परिपूर्ण था। कयाधु का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव इतना सौम्य, इतना धार्मिक और इतना करुणामय था कि वह दैत्य वंश की क्रूरता से बिल्कुल अलग थी। उनकी आंखों में हमेशा एक दिव्य ज्योति चमकती थी। उनके होठों पर भगवान विष्णु का नाम रहता था और उनकी हर क्रिया में श्रद्धा झलकती थी। वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। सुबह उठते ही, भोजन बनाते हुए, रात को सोते समय, हर पल उनके मन में विष्णु की लीलाएं घूमती रहती। उनकी भक्ति इतनी गहरी और इतनी शुद्ध थी कि वो उनके हृदय की हर धड़कन में बसी हुई थी, जैसे कोई अमृत का स्रोत जो कभी सूखता नहीं। जब कयाधु गर्भवती हुई, तब उनकी भक्ति और पवित्रता का प्रभाव और भी बढ़ गया। वो और अधिक समय भगवान के चिंतन में बिताने लगी, मंदिरों में जाती, व्रत रखती और दान पुण्य करती। उनकी ये पवित्रता इतनी आकर्षक थी
कि स्वयं नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, दैवीय ज्ञान के वाहक थे और ब्रह्मांड में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार करते थे, उन्हें आकर्षित कर लिया। नारद मुनि, जिनकी वीणा की धुन से देवलोक गूंजता था और जिनका ज्ञान अनंत था, एक दिन अचानक कयाधु के समक्ष प्रकट हुए। नारद मुनि ने कयाधु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी कयाधु, तुम्हारी भक्ति की सुगंध मुझे दूर से ही खींच लाई है। तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि इसमें भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। कयाधु ने विनम्रता से नारद मुनि के चरण स्पर्श किए और कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही मेरी भक्ति फलित हो रही है। कृपया मुझे भगवान विष्णु की लीलाओं की कथाएं सुनाइए, ताकि मेरा गर्भस्थ शिशु भी इनसे प्रभावित हो। नारद मुनि प्रसन्न होकर बैठ गए और उन्होंने कयाधु को भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की कथाएं सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु कैसे सृष्टि के पालन करता है, उनकी अनंत शक्ति कैसे हर संकट में भक्तों की रक्षा करती है, उनके दैवीय गुण जैसे करुणा, न्याय और प्रेम कैसे सृष्टि को संतुलित रखते हैं। नारद मुनि ने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, जहां भगवान ने मछली का रूप धारण कर वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार की, जहां उन्होंने कछुए के रूप में समुद्र मंथन में सहायता की। वराह अवतार की, जहां उन्होंने सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया। ये कथाएं इतनी प्रभावशाली, इतनी जीवंत और इतनी भावपूर्ण थी कि वे कयाधु के हृदय को गहराई से छू गई। कयाधु की आंखों में आंसू आ गए और उनका मन भक्ति की भावना से भर गया। नारद मुनि ने उन्हें भगवान के उन अवतारों की कहानियां सुनाई, जिनमें उन्होंने सृष्टि की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और अपने भक्तों को संकट से उबारा। जैसे कि कैसे उन्होंने राजा बलि को वामन अवतार में वशीभूत किया या परशुराम के रूप में क्षत्रियों का दमन किया। इन कथाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि वे कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक तक पहुंची। उस बालक के मन में, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और श्रद्धा का बीज अंकुरित हो गया। ये बीज इतना मजबूत था कि आगे चलकर ये एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था, जो भक्ति की छाया में पूरी सृष्टि को आश्रय देगा। ये बालक था प्रहलाद, जिसका जन्म उस समय हुआ जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु का अहंकार और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुके थे। प्रहलाद की भक्ति उस अंधकारमय समय में एक ज्योति की तरह जल उठी, जो न केवल हिरण्यकश्यपु के अहंकार को चुनौती देने वाली थी, बल्कि पूरी सृष्टि को भक्ति के प्रकाश से रोशन करने वाली थी। प्रहलाद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां अधर्म, अहंकार और क्रूरता का बोलबाला था। उनके पिता हिरण्यकश्यपु कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। कश्यप ऋषि एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और सृष्टि के विभिन्न जीवों के जनक माने जाते थे। उनकी पत्नी दिति दैत्य वंश की थी, जो अपनी संतानों को शक्ति और बल प्रदान करती थी, लेकिन साथ ही अहंकार भी। दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दोनों ही अपने अपार बल, क्रूरता और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे। हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई था, एक ऐसा शक्तिशाली दैत्य था कि उसने अपने अहंकार में पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया था। वो सोचता था कि इस तरह वो स्वयं को सृष्टि का स्वामी सिद्ध कर लेगा और देवताओं को अपमानित करेगा। पृथ्वी का अपहरण होने से सृष्टि में असंतुलन आ गया। नदियां सूख गईं, पहाड़ हिलने लगे और जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में अवतार लिया। वराह रूप में वे एक विशाल सुअर थे, जिनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और दांत तलवारों जैसे तीक्ष्ण थे। उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें धरती कांप उठी, समुद्र उफन पड़े और आकाश गूंज उठा। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को
उसके दांतों पर उठाकर वापस स्थापित किया। इस घटना ने हिरण्यकश्यपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी घृणा पैदा कर दी। वो सोचता था कि विष्णु ने उसके भाई को मारकर उसके परिवार का अपमान किया है। हिरण्यकश्यपु ने ये ठान लिया कि वो भगवान विष्णु को सृष्टि से समाप्त कर देगा, उन्हें चुनौती देगा और स्वयं को सर्वोच्च शासक बनाएगा। इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या का स्थान एक निर्जन जंगल था, जहां वो वर्षों तक बिना भोजन, बिना पानी और बिना विश्राम के तप में लीन रहा। उसका शरीर सूखता चला गया, हड्डियां निकल आई, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, बदला लेना और अजेय बनना। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि जंगल की हर पत्ती जलने लगी, नदियां सूख गई और सृष्टि के देवता भी उसकी शक्ति से प्रभावित होकर चिंतित हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, हिरण्यकश्यपु की तपस्या से सृष्टि संकट में है, कृपया इसे रोकिए। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि तपस्या का फल देना आवश्यक है। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मुझे बन दे। मेरा वध न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न किसी देवता से, न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर, न भूमि पर हो, न आकाश में, न किसी शस्त्र से हो, न किसी अस्त्र से, और न ही आप द्वारा सृजित किसी प्राणी से हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वरदान सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तपस्या के नियम अनुसार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस वरदान को मांगते समय हिरण्यकश्यपु के मन में अहंकार की चमक थी। वो सोचता था कि अब कोई उसे मार नहीं सकता, वो अजेय है। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और इस वरदान के बल पर हिरण्यकश्यपु स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च शासक मानने लगा। वो हंसते हुए बोला, अब मैं अमर हूं, अब विष्णु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यपु का अहंकार और अत्याचार बढ़ता चला गया। उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके सैनिकों की सेना इतनी विशाल थी कि वो आकाश को ढक लेती थी। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश जारी किया कि सभी लोग केवल उसी की पूजा करें। भगवान विष्णु का नाम लेना भी अपराध माना जाएगा। उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से अपदस्थ कर दिया। इंद्र, जो स्वर्ग का राजा था, अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन हिरण्यकश्यपु की शक्ति के आगे हार गया और भागना पड़ा। हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, अमरावती शहर को लूटा और देवताओं को गुलाम बना लिया। उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, उनके आश्रमों को आग लगा दी, उनके यज्ञों को भंग किया और उन्हें कैद कर लिया। एक बार एक ऋषि ने विरोध किया तो हिरण्यकश्यपु ने उसे क्रूर यातनाएं दी। लोग भयभीत होकर उसकी आज्ञा मानने लगे। गांवों में उसके मंदिर बनाए गए और हर जगह उसके सैनिकों का आतंक फैला था। उसके सैनिक और दरबारी उसके सामने नतमस्तक रहते थे। उसकी मूर्तियों की पूजा तीनों लोकों में होने लगी और जो विरोध करता उसे मौत की सजा मिलती। परंतु इस अंधकारमय समय में, जब पूरी सृष्टि हिरण्यकश्यपु के भय से कांप रही थी, एक छोटा सा बालक प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन था। प्रहलाद, जो मात्र 5 वर्ष के थे, हर पल भगवान विष्णु का नाम जपते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका हृदय श्री हरि की लीलाओं के चिंतन में डूबा रहता था। वे खेलते समय भी विष्णु की कथाएं गुनगुनाते, सोते समय उनकी मूर्ति को गले लगाते और जागते समय उनकी पूजा करते। वो हर क्रिया में भगवान का स्मरण करते, खाते समय, चलते समय, बैठते समय, और उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर संकट में भी शांत रहते थे, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें घेरे हुई हो।
ये भक्ति हिरण्यकश्यपु के लिए असनीय थी, क्योंकि वो स्वयं को सर्वशक्तिमान और भगवान से भी ऊपर मानता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो किसी अन्य की पूजा सहन नहीं कर सकता था, विशेषकर अपने पुत्र द्वारा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाने और डराने के अनेक प्रयास किए। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सिंहासन पर बुलाया और कहा, बेटा प्रहलाद, तुम क्यों विष्णु का नाम लेते हो? मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूं, मेरी पूजा करो। विष्णु एक मिथ्या है, वो मेरे भाई को मारकर भाग गया। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, वे हर कण में व्याप्त है। मेरी भक्ति उनके प्रति है और वह मेरे हृदय में अडिग है। आपकी शक्ति भी उनकी कृपा से है। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध भड़क उठा। वो चिल्लाया, ये बालक मेरा अपमान कर रहा है। उसने प्रहलाद को कठोर शिक्षा देने के लिए दैत्य गुरुओं के गुरुकुल में भेज दिया, जहां केवल हिरण्यकश्यपु की महिमा सिखाई जाती थी। गुरुकुल में गुरु शुकाचार्य के पुत्र थे, जो दैत्य कुल के थे। वे प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु की महानता बताते, उसके वरदान की कथाएं सुनाते और कहते, तुम्हारा पिता ही भगवान है, उसकी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद हर बार अपने गुरुओं को यही जवाब देते, गुरुजी, भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। उनकी भक्ति ही मेरा जीवन है। वो गुरुओं से कहते कि भगवान विष्णु हर कण में व्याप्त है, उनकी शक्ति अनंत है और वे भक्तों की रक्षा करते हैं। ये सुनकर गुरु क्रोधित हो जाते और वे हिरण्यकश्यपु को सूचित करते। हिरण्यकश्यपु का धैर्य जवाब देने लगा। उसने सोचा, ये बालक मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को दंडित करने के लिए एक से बढ़कर एक क्रूर उपाय अपनाए। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को जंगली हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाए। जंगली हाथी, जो विशालकाय थे, उनके पैर पेड़ों जैसे मोटे थे और वे क्रूरता से दौड़ते थे। प्रहलाद की ओर बढ़े। धरती कांप रही थी, धूल उड़ रही थी और लोग चीख रहे थे। लेकिन प्रहलाद शांत होकर विष्णु का नाम जपते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से हाथी रुक गए। वे प्रहलाद को छू भी न सके, बल्कि उनके चारों ओर घूमकर चले गए। हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत से फेंकने का आदेश दिया। पर्वत की चोटी इतनी ऊंची थी कि बादल छूते थे। सैनिकों ने प्रहलाद को ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दिया। हवा में वे गिरते चले गए। चट्टानें टूट रही थी, लेकिन भगवान की शक्ति ने प्रहलाद को हवा में थाम लिया और वो सही सलामत जमीन पर उतर आए, जैसे कोई पंख उन्हें सहारा दे रहे हों। हिरण्यकश्यपु ने और क्रोधित होकर प्रहलाद को जहरीले सर्पों के कुंड में डाल दिया। कुंड में हजारों सर्प थे। वे फुफकारते हुए, विष उगलते हुए प्रहलाद की ओर बढ़े, लेकिन सर्प प्रहलाद के चारों ओर लिपटकर शांत हो गए, जैसे वे उनकी रक्षा कर रहे हों। उसने प्रहलाद को एक प्रचंड अग्निकुंड में जलाने का प्रयास किया। अग्निकुंड में आग की लपटें आकाश छू रही थी। धुआं फैल रहा था और गर्मी असहनीय थी, लेकिन आग प्रहलाद को स्पर्श तक न कर सकी। वे आग के बीच में शांत बैठे विष्णु का नाम जपते रहे। हर बार जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने की कोशिश करता, प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहते और भगवान उनकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप में उपस्थित रहते। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने हिरण्यकश्यपु के हर प्रयास को विफल कर दिया। ये देखकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध तो बढ़ा ही, साथ ही उसके मन में भय भी उत्पन्न होने लगा। वो सोचता, ये बालक की शक्ति कहां से आ रही है? अंत में हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों की सीमा तब टूट गई जब उसने प्रहलाद को अपने भव्य सभा भवन में बुलाया। सभा भवन सोने और रत्नों से जड़ा था। हिरण्यकश्यपु का सिंहासन हीरों से चमक रहा था और उसके दरबारी भय से कांपते हुए खड़े थे। हिरण्यकश्यपु ने गर्जना करते हुए पूछा, प्रहलाद, तेरा वो विष्णु कहाँ है
जिसका तू बार बार नाम लेता है, क्या वो मुझे चुनौती दे सकता है? उसने व्यंग्य में एक साधारण स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी मौजूद है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर आंखों में श्रद्धा भरकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी, आपके हृदय में भी और सृष्टि के हर कण में। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो चिल्लाया, मैं इस झूठ को खत्म करता हूं। और उसने अपनी भारी गदा से उस स्तंभ पर जोरदार प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना हुई, जैसे 1000 सिंह दहाड़ रहे हों, और स्तंभ फट गया। उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका रूप आधा मानव और आधा सिंह का था। सिंह का सिर, मानव का धड़, विशाल पंजे और लंबी पूंछ। उनकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थी। उनके केश लहरा रहे थे और उनके नाखून तीक्ष्ण तलवारों की तरह चमक रहे थे। पूरी सभा कांप उठी। हवा में भय की लहर दौड़ गई और हिरण्यकश्यपु के सैनिक भागने लगे। नरसिंह भगवान ने गर्जना की और हिरण्यकश्यपु को अपनी दैवीय शक्ति से बांध लिया। वे उसे खींचकर महल की चौखट पर ले गए, एक ऐसी जगह जो न घर के भीतर थी न बाहर। समय संध्या का था, जो न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में उठाया, जो न भूमि थी न आकाश। फिर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न शस्त्र थे न अस्त्र, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का सीना चीर दिया। हिरण्यकश्यपु चीखा, लेकिन उसका अंत हो गया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा जी के वरदान का पूर्ण पालन करते हुए हिरण्यकश्यपु के अहंकार और अधर्म का अंत किया। यह धर्म की विजय थी, प्रहलाद की भक्ति का चमत्कार था और सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना थी। नरसिंह भगवान का यह रूप इतना भयंकर था कि उसे देखकर सभी देवता, ऋषि और यहां तक कि प्रहलाद भी भयभीत हो गए। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे गर्जना करते हुए इधर उधर देख रहे थे, जैसे पूरी सृष्टि को नष्ट करने को तैयार हों। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। देवता छिप गए और कोई उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाया। ऐसे में प्रहलाद निर्भीक होकर आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान की स्तुति की। हे नरसिंह, आप मेरे प्रभु हैं। आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूं। कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। प्रहलाद की भक्ति और उनके प्रेम भरे शब्दों ने नरसिंह के क्रोध को शांत कर दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। वरदान मांगो प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति का वरदान दीजिए। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद को अपने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। प्रहलाद ने धर्मपूर्ण शासन शुरू किया, जिसमें भक्ति और न्याय का बोलबाला था। कुछ पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण में एक वैकल्पिक उल्लेख मिलता है कि नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण किया था। शरभ अवतार आधा पक्षी और आधा सिंह का था। विशाल पंख, शक्तिशाली पंजे और दैवीय शक्ति से भरपूर। शरभ ने नरसिंह को आकाश में ले जाकर एक भयंकर युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध प्रतीकात्मक था, जो विष्णु और शिव की एकता को दर्शाता है। अंत में शरभ ने नरसिंह को शांत किया। ये कथा कुछ विद्वानों द्वारा प्रतीकात्मक मानी जाती है, जो बताती है कि सभी देवता एक हैं और उनकी लीलाएं सृष्टि के संतुलन के लिए हैं। हालांकि मुख्य मान्यता के अनुसार प्रहलाद की भक्ति ही नरसिंह के क्रोध को शांत करने में पर्याप्त थी, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। प्रहलाद की अटल भक्ति ने न केवल उनका जीवन बचाया, बल्कि अधर्मी हिरण्यकश्यपु का अंत भी करवाया। ये कथा धर्म की विजय
और अधर्म के विनाश का प्रतीक है, जो हमें बताती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, वो भक्ति के आगे झुक जाता है। भगवान नरसिंह का ये अवतार हमें ये भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वो नरसिंह हो, वराह हो या कोई अन्य। ये कथा हमें ये विश्वास दिलाती है कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखते हैं तो वो हर संकट में हमारी रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि उम्र, शक्ति या परिस्थितियां भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। प्रहलाद केवल 5 वर्ष के थे, एक छोटे बालक जिनके पास न कोई सेना थी न कोई हथियार। फिर भी उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपने पिता जैसे शक्तिशाली दैत्यराज के सामने भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। उन्होंने हाथियों, पर्वत, सर्पों और आग का सामना किया, लेकिन डिगे नहीं। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का नाम और उनकी शक्ति हर भय, हर संकट और हर अत्याचार को परास्त कर सकती है। हिरण्यकश्यपु का अहंकार, जो ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय लगता था, प्रहलाद की भक्ति और भगवान नरसिंह की शक्ति के सामने चूर चूर हो गया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी समय ले, और धर्म तथा सत्य हमेशा विजयी होते हैं। सनातन धर्म में ये बार बार देखा गया है। रावण का अहंकार राम के आगे टूटा, कंस का मथुरा में, और हिरण्यकश्यपु का यहाँ। नरसिंह अवतार की ये कथा सनातन धर्म के उन मूल्यों को उजागर करती है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भक्ति जो हृदय से निकलती है, वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। प्रहलाद की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हम अपने हृदय में भगवान को बसाते हैं तो वो हमारे साथ हर पल, हर क्षण उपस्थित रहते हैं, हमारे दुख में, सुख में, संकट में। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान का प्रेम और उनकी कृपा अनंत है, और वह अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। जैसे नारद मुनि की कथाओं ने प्रहलाद को जन्म से पहले ही भक्ति दी, वैसे ही हमें भी कथाओं और सत्संग से भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये पवित्र कथा आपके हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। ये कथा न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें साहस, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। भगवान नरसिंह और प्रहलाद की ये कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही बलशाली क्यों न हो, टिक नहीं सकती। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर रूप में, हर समय और हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। हमें केवल उन्हें पुकारना है। मित्रों, ये थी भगवान नरसिंह अवतार की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपके जीवन में भक्ति और विश्वास की ज्योति जलाएगी, आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा भरेगी और आपको अधर्म से लड़ने की शक्ति देगी। इस कथा को अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अमर गाथा का आनंद ले सकें और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान, जय प्रहलाद महाराज।